हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। गाइस मैं ठीक हूँ, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी शाम के 6:30 समथिंग, मतलब 6:30 बज रहे हैं। तो मैं कल जो बात आपको बता रही थी वो पूरी नहीं हुई थी, वो बात पूरी नहीं हुई थी। तो मैं बोलना चाह रही थी कि क्या बोलते हैं, ऐसा होता है ना, देखिए लाइफ में आपको कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे और कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो डिमोटिवेट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि देखिए, आपको जो परेशानी होती है, जो आपको सपोर्ट करता है, चाहे मैं कहती हूँ कि उसके पास पैसा नहीं हो तो वो सपोर्ट करे तो वो अपना है। और पैसों से ही सपोर्ट अपनापन नहीं होता, एक इंसानियत के नाते ही सही कि लगे हाँ सामने वाला धनी ना होके भी दिल का बहुत बड़ा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो ये बोलूँगी। जैसे हमारे अगर दरवाजे में या कहीं पे भी हमें ऐसा लगे कि कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आया, तो उसकी ज़रूरत अगर जो उसको नीड है, जो उसको चाहिए, जैसे अनाज चाहिए, जो चाहिए, आप वो चीज़ दीजिए। मैं तो यही सीख दूँगी आप लोगों को, वैसे तो आप लोग करते भी होंगे। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि एक झोपड़ी थी हमारे जस्ट घर के बगल में, तो वो अजय की फैमिली थी। आई थिंक बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, मतलब वो ऐसे थे, साजा करते थे। तो उनकी फैमिली जो थी, तो उन्होंने हमारी ज़रूरत समझी, तो उन्होंने क्या करा, रात को वो जो भी करते थे, मतलब जो लाइट होती थी रात को वो हमें लाइट देते थे। फिर सुबह हम लाइट क्या बोलते हैं, सुबह हम हटवा देते थे, क्योंकि उन्होंने कम से कम हमें जब तक हमारा आई थिंक मीटर का हमने बिल पे नहीं किया, तो टोटल बिल मैं आपको बता दूंगा, इस इतना ज़्यादा तो अमाउंट नहीं आया था। बट ये होता है ना, देखिए मकान जब आप बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं हो पाती, और ऊपर से हमारे प्राइवेट जॉब है, और दूसरी बात हम मिडिल क्लास फैमिली से, ऐसा नहीं कि हाई सोसाइटी ये वो। तो ठीक है गाइस, तो 15,000 समथिंग आया था। तो उस समय मकान में भी बहुत ज़्यादा पैसा लग गया था, जो भी था, मतलब जितना था सारा लग गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि आप ही देखिए, आपके साथ ऐसा होगा कि आप किसी को काम देते हैं और वो आपका सारा सामान लेके चले जाता है लेंटर का। ऊपर से जो ढूले में वो बंधे होते हैं, लगे होते हैं, वो क्या बोलते हैं उसे, बल्ली, और जो क्या कहते हैं, प्लाई सेटरिंग कुछ समथिंग। तो वो उसकी वजह से भी उसका किराया अलग से गया 1 महीने का, क्योंकि 1 महीने तक तो उसका आता पता ही नहीं लगा। हमने सारे थाने, जितनी भी पुलिस चौकी हल्द्वानी की A to Z सब में उसकी रिपोर्ट करवाई, ठीक है। अब रहती है ये वाली बात, फिर आती है आगे की बात। तो कुछ कुछ कठिनाइयाँ मैंने अपने जीवन में झेली हैं, ऐसा नहीं है। अगर मैं हर कोई बताने लग जाऊँ तो फिर बहुत बड़ा लंबा व्लॉग बन जाएगा। देखिए, हमें पता है, हमारे दिल को पता है कि हमें किसने सपोर्ट किया है, किसने अपनापन दिखाया है। देखिए आजकल तो मैं ये बोलूँगी ना, देखिए मैं हर किसी से नहीं बोलूँगी, कोई कोई होता है ऐसा कि रिश्तेदारी जो अपने रिश्तेदार होते हैं, जैसे हर कोई नहीं होता, जो अपने रिश्तेदार होते हैं सबसे ज़्यादा रिश्तेदार, और कुछ ऐसे लोग जिसे मैं पसंद नहीं करती। तो वो लोग क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी हो रही होगी तो 10 बार उस चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे कि हाँ भाई क्यों, क्या, कैसे। तो मैं साफ साफ बता देती हूँ, हम मेरा जो मकान है वो बहुत ख़राब कंडीशन में था। तो जगह जगह मतलब उसका, उसमें दरार आ रखी थी गाइस, मैंने बहुत सारे व्लॉग में दिखाया भी होगा। दरारें आई थी और सीलन हो रही थी, तो इस वजह से ठेकेदार ने हमसे बोल दिया था कि 3 से 4 महीने के अंदर इसे खाली कर देना, अगर आपको सेफली रहना है तो। देखिए, सबसे पहले कहते हैं ना, जान है तो जहान है, तो वही वाला हिसाब है। तो मकान मतलब वो था कि जो उसने काम करा था वो इतना गंदा काम करा था, इतना गंदा काम करा था। आई होप सो सॉरी गाइस, आई होप सो जो भैया से अब हम काम करवा रहे हैं तो भैया बहुत अच्छा काम करेंगे, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो बेस्ट में से बेस्ट हमें करके देंगे। तो ये प्रोसीजर भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस वजह से मैंने मकान छोड़ा, और कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि वो घर गिरने वाला था। जो मेरा मकान है वो गिरने वाला था। एक्चुअली कैसे बताऊँ, कि जो उसकी छत है तो वो ऐसे 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 करके हिलती है पूरी, वो हिलती थी, तो इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा डर लगता था। हम जब छत में जाते थे, तो छत में जब हम चलते थे, ऐसे वॉक करने भी जाते थे ना, तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता था गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो ये रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है। देखिए, मेरी आदत ऐसी है कि मैं शुरू से बताती हूँ, जब से मेरी शादी हुई, मुझे ऐसा शौक नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि यार आलीशान बंगला ये वो, ठीक है, मजबूत मकान होना चाहिए। तो आई होप हम अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, कि उनको एक मजबूत सा घर मिले, और
परेशानियाँ ना झेलनी पड़े, हर एक माँ बाप यही चाहेंगे। तो बस ये था रीज़न, और कोई रीज़न नहीं है। हाँ, तो मैं ये बोलूँगी ना गाइस, देखिए मेरी लाइफ में शादी से पहले मेरे दादाजी मेरे लिए भगवान का रूप है, मैं तो बोलूँगी भगवान का रूप है। और अगर मैं परमात्मा को देखती हूँ और दादू को देखती हूँ ना, तो मुझे सब एक बराबर, क्योंकि उनके बराबर अच्छा और नेक आदमी होते होंगे इस दुनिया में, पर मेरी लाइफ में सिर्फ मेरे दादाजी बहुत ही अच्छे। फिर उसके बाद बारी आती है, देखिए मेरी शादी होगी तो मेरे हस्बैंड जो मुझे समझते हैं, मेरी हर एक छोटी छोटी चीज़ें अगर वो अभी पूरी नहीं होने वाली होंगी, वो 2-3 महीने बाद भी उसको पूरा करेंगे, पर कहेंगे कि हाँ मैं करता हूँ, तुम अभी वेट करना, अभी नहीं हो पाएगा तो बाद में। तो ये होता है फुल सपोर्ट फैमिली। तो सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि पति आपके आपके साथ होना चाहिए, चाहे कोई हो ना हो फैमिली में ना, आपका हस्बैंड आपका साथ देना चाहिए। और लड़की को क्या ही चाहिए यार, देखो अपना घर पूरा छोड़ के आती है तो हस्बैंड सपोर्टिव होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो ये बात मेरे को आपको बतानी थी। तो देखिए जिसको दिक्कत है, कोई देखिए एक होता है ना कि मैं बताऊँ, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं और दूसरों के दुख में उनको भी गम होता है। और कुछ लोग होते हैं कि दूसरों की खुशी देख के जलते हैं, ये रियलिटी है, जलते हैं। और दूसरों का दुख देखेंगे तो और उनको मज़ा आएगा कि हाँ यार इनका ऐसा है। पर मैं तो सब देखो दिल से बोलूँ, मैं सब परमात्मा पे छोड़ती हूँ। अगर मैंने आज तक किसी के लिए गलत सोचा है या किया है तो ऊपर वाला मुझे सज़ा दे, मैं तो दिल से बोल रही हूँ। और वो जानता है और मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है कि मैंने किसी के लिए गलत ना सोचा है, कि मतलब जैसे इसका ये हो वो हो, ऐसा कुछ नहीं सोचा है, ना ही मेरी सोच है। तो जो भी हैं ब्ला ब्ला ब्ला, मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगी, तो जो भी लोग हैं, मैं अपने घर को बनाऊँ या मैं उसमें क्या कर रही हूँ क्या नहीं करवा रही हूँ, भाई मुझे इतनी पंचायत करने की शौक़ नहीं है। और दूसरी बात, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो प्लीज़ क्या बोलते हैं, ये बात करना छोड़ दें। अगर इनडायरेक्टली बात करनी है तो आप करें, पर मेरे कान तक पहुंचेगी तो मैं तो भाई ब्लॉग में जवाब दूंगी ऑब्वियसली दूंगी। क्योंकि बात ये है, रीज़न मैं आपको बताती हूँ, बात ये है, अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन हो कि आपको ठेकेदार ने बोला हो 3 से 4 दिन, 3 से 4 महीने या 2-3 महीने, उन्हें 2-3 महीने भी नहीं, 1-2 महीना बोला था, फिर भी मैंने 4 महीने काटे। 2 महीने के अंदर आपको इसको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो नींव है उसमें बहुत भयंकर दरारें आ रखी है, इस वजह से उसको खाली करना पड़ेगा। तो ये रीज़न था, ऐसा कोई रीज़न नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रीज़न को मैं अपना समझते हुए मैंने कहा चलो यार, जब हमारा वो कहते हैं ना सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। तो गाइस प्लीज़, अगर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करोगे, तो अगर मैं ऐसे अपने व्लॉग्स लाऊँ, आप लोग सपोर्ट करो थोड़ा, मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें अगर हो तो प्लीज़ मैं आगे बढ़ पाऊँगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और अपने ग्रुप में शेयर करें, चाहे व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी चलाते हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मेरा फेसबुक पेज है दीपिका ठाकुर थापा यूके करके, तो उसको भी फॉलो कीजिएगा जाके। तो चलिए बस ये बात शेयर करनी थी। और देखिए आप मेरी फैमिली हो तो मुझे भी तसल्ली मिलती है, एक मन हल्का हो गया ये सारी बातें करके। क्योंकि देखिए मेरी आदत ऐसे नहीं है कि हर किसी के सामने अपना ये सारी चीज़ें शेयर करूँ, मेरी आदत नहीं है। तो रीज़न यही था कि जो मेरा घर है वो सही कंडीशन में नहीं था, इस वजह से हमने खाली किया है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। आने वाले समय में आई होप सो मजबूत मकान बनाएंगे, तो उसको पूरा जो भी करेंगे, तोड़ ताड़ जो भी होगा। तो देखिए ऐसा है ना, अगर कोई सपोर्ट ही नहीं करता तो किसी को हक नहीं दिया है किसी ने किसी के बारे में बोलने का, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। तो किसी की जब कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता ना गाइस, तो उसको किसी ने हक नहीं दे रखा बोलने के लिए। तो मैं भी ये चाहूँगी कि मैं किसी की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ वो भी मेरी लाइफ में दखल अंदाजी ना ही करें, बस मैं ये बोलना चाहूँगी। तो गाइज़ ये पार्ट 2 है, जो मैंने कल पार्ट 1 बनाया था, तो समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।